आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। जनहित की कवर स्टोरी में आज बात होगी सबसे बड़ी मुलाकात की। ट्रंप के दूसरे शासनकाल में पीएम मोदी का पहला अमेरिकी दौरा है। पीएम मोदी और ट्रंप नेशन फर्स्ट की नीति पर चलने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं। कैसे दोनों अपने अपने हित साधने की करेंगे कोशिश, जनहित में जानेंगे। ट्रंप के सत्ता में लौटते ही अमेरिका में टैरिफ की गूंज तेज हो गई है। ट्रंप ने कई देशों को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। हालांकि भारत की टैरिफ पर विशेष छूट बरकरार है। क्या ट्रंप के टैरिफ प्लान से भारत को मुश्किल नहीं है या मुश्किलें आएंगी, ये आपको समझाएंगे। वहीं इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक पड़ोसी देश भूटान में पैर पसार चुका है। मोदी मस्क की मुलाकात के बाद अटकी बात बन सकती है। स्टारलिंक की एंट्री से किसको है खतरा और स्टारलिंक ने किस तरह से भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं, ये जानेंगे। वहीं अमेरिका से दूसरे अवैध प्रवासी जत्थों के लौटने की खबर भी है। ये जत्था 16 से 17 फरवरी को भारत लौट सकता है। ये खबर ऐसे वक्त सामने आई है जब पीएम अमेरिकी दौरे पर हैं, यानी इस पर सियासी संग्राम तेज होना तय है। और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भले ही ये प्रधानमंत्री का पहला अमेरिकी दौरा हो, लेकिन दोनों राष्ट्राध्यक्ष फोन पर बातचीत कर चुके हैं। तब रूस यूक्रेन से लेकर इजरायल और हमास युद्ध पर बात हुई थी। दोनों राष्ट्राध्यक्ष जब आमने सामने होंगे तो इस मुद्दे पर भी बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबर जनहित में रखने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज जनहित का स्पेशल एडिशन। ट्रंप 2.0 में मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात होगी। पार्टीज और लोग इस बात पर आंख लगाए बैठे होंगे कि मोदी साहब वहां से क्या लेकर आते हैं, ट्रंप उनको क्या आश्वासन देते हैं। भले ही अमेरिका फर्स्ट नीति पर काम कर रहे हों, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही काम करते रहे हैं। एलन मस्क से जो मुलाकात होने वाली है मोदी की, उसमें क्या निकल कर आएगा। तो सबसे बड़ी कवरेज की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब से करीब 5.5 घंटे के बाद अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। मोदी सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनके खास सलाहकार और उद्योगपति एलन मस्क से भी मिलने वाले हैं। मोदी और ट्रंप की मीटिंग की अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि ट्रंप को सत्ता संभाले अभी 1 महीना भी नहीं बीता है कि वो पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को खास न्योता दिया था ट्रंप ने। वॉशिंगटन डीसी और भारत के समय में करीब 10.5 घंटे का फर्क है। अमेरिका में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की यह मुलाकात शाम 4 बजे होगी। उस वक्त भारत में रात के 2:30 बज रहे होंगे। 8 साल में यह 8वीं मुलाकात है, यह पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की। मोदी अमेरिका पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस यानी कि ब्लेयर हाउस में रुके। इस गेस्ट हाउस में वर्ल्ड लीडर ठहरते हैं। मोदी की सीआईए चीफ तुलसी गबार्ड से मुलाकात हुई है। काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी पर तुलसी से बातचीत हुई है। कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें उसी मुलाकात के दौरान की हैं। मोदी व्हाइट हाउस जाने से पहले अमेरिकी उद्योगपतियों से भी मेल मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात चल रही है। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे मोदी की ट्रंप से मुलाकात होगी।
टैरिफ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर बार बार ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद आंखें तरी रहे हैं और अवैध भारतीय अप्रवासियों सहित कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। मोदी और ट्रंप के बीच तकरीबन 45 मिनट की वार्ता होगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3:40 पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसके बाद स्टेट डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। हमने कल भी कहा था कि इस दौरे में डील को दिल और दोस्ती से ऊपर रखकर देखना चाहिए। हम आज भी यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस मुलाकात को सीधे सीधे गिव एंड टेक मीटिंग के तौर पर ही देखना चाहिए। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। हम आप जो कहने की कोशिश की जाएगी दोनों नेताओं के बीच में कि हम आपका ख्याल रखेंगे और आप हमारा ख्याल रखें, इस तरह का भाव इस मुलाकात पर हावी है। दोनों दोस्तों की तरह बैठेंगे, लेकिन उनका टफ नेगोशिएटर इसमें ऊपर होगा। रात 2:30 बजे जब भारत गहरी नींद के आगोश में होगा, तब 7 समंदर पार दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 साल बाद मिलेंगे। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप वाला कार्यक्रम याद है आपको? उस ग्रैंड इवेंट के बाद मोदी और ट्रंप कभी नहीं मिले। अब दूसरे कार्यकाल के पहले महीने में ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के पहले महीने में ही भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रहे हैं। औपचारिक मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम होगा। इसके बाद भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे दोनों देशों के मुखिया आमने सामने होंगे। मोदी और ट्रंप विशुद्ध रूप से अपने अपने देश के फायदे की बात करेंगे। एक तरफ होंगे अमेरिका फर्स्ट वाले ट्रंप, तो दूसरी तरफ होंगे मेक इन इंडिया वाले मोदी। दोनों दिग्गजों की इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा होगा टैरिफ का। अभी भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर औसतन 17% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय प्रोडक्ट्स पर औसतन 3.3% टैरिफ लगाता है। टैरिफ के इस अंतर पर ही ट्रंप आक्रामक है। वो मानते हैं कि जो देश उन पर जितना टैरिफ लगाएगा, वो भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। वो चाहते हैं कि भारत अपना टैरिफ कम करे। बातचीत में ये मुद्दा जरूर उठेगा। टैरिफ के बाद जो मुद्दे इस बातचीत में सबसे आगे रहेंगे, वो हैं द्विपक्षीय व्यापार, यानी दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार। अवैध अप्रवासी, अभी भारत के अवैध अप्रवासियों को जिस तरह अमेरिका ने लौटाया, वो इसका उदाहरण है। H-1B वीजा, इस वीजा के जरिए भारत के लोग अमेरिका में नौकरी करने जाते हैं। ट्रंप के साथ मोदी उनके सलाहकार और दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क से भी मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में एंट्री पर बातचीत हो सकती है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देती है और टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में बड़ा नाम है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला देश है, साथ ही दुनिया का तीसरा बड़ा कार बाजार भी है। इसलिए एलन मस्क भारत में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्टर उनके व्यापारिक लाभ से जुड़े हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार ट्रंप की टीम ज्यादा आक्रामक और चतुर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के सामने चैलेंज यही होगा कि हर डील में भारत की प्राथमिकता को आगे रखा जाए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये है, अमेरिकी NSA माइक वॉल्ट्ज और पीएम मोदी की मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है। ट्रंप मोदी मुलाकात से पहले अमेरिकी NSA पहुंचे हैं मोदी से मिलने के लिए। भारत अमेरिका रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा इसमें की जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं, आपको बताते चले कि अमेरिका से भारत क्या चाहता है और भारत से अमेरिका क्या चाहता है। दोनों ही तरह से गिव एंड टेक की पॉलिसी को अख्तियार किया जाएगा और बदले बदले से इस बार ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्योंकि टैरिफ को लेकर जिस तरह का अनाउंसमेंट उनकी ओर से किया गया, उसके बाद से आपको बताते चले कि हिंदुस्तान के लिए भी कहीं ज्यादा चुनौतियां पहले के मुकाबले इस बार बढ़ चुकी हैं। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विशाल पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं, जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी जुट चुके हैं। जगविंदर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस वक्त खबर यही सामने आ रही है कि अमेरिकी NSA पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। क्या है एजेंडा, क्या जानकारी देंगे?
देखिए, एजेंडा ये होगा कि कल जिस तरह से नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद एनएसए की जो मीटिंग होती है, ये जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उस स्तर पर एनएसए साथ होते हैं और ये मीटिंग होती है। मुझे लगता है कि एसएफजे का मसला जो है वो खास तौर पर इसमें छाया रहेगा और जितने भी भारत में खालिस्तान का एजेंडा चलाने वाली जो सारी मशीनरी यहाँ से एसएफजे इस्तेमाल कर रही है, गुरपतवंत सिंह पन्नू इस्तेमाल कर रहा है, उसको लेकर ये बातचीत की जाएगी और अदालत में कई समन भी इशू करवाए गए थे। उस मसले को अब कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नए सिरे से देखेगा, एनएसए से इन मसले पर बात होगी। साथ ही जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और बाकी भारत के पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर जिस तरह की एक्टिविटीज चल रही है उसको लेकर सीआईए वहां पर कितना सक्रिय है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भारत के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। और हो सकता है कि जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को अमेरिका की सरजमीन से खतरा पैदा करने की कोशिश की जाती है, प्रोपोगेंडा किया जाता है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे बैकफुट पर करना है, उन सब चीजों के बारे में रणनीति तय होगी। और दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो अवैध अप्रवासी भारतीयों का होगा, वो मसला भी डिस्कस होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 2012 के बाद उसे चित्रा बदला गया था और यह तय किया गया था कि कोई भी आदमी जब डिपोर्ट किया जाएगा, किसी भी देश में डिपोर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए एसओपी क्या होगी। उस एसओपी के तहत ही कहा जा रहा है कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी ये परंपरा ऐसी चलती रहेगी? अगर चलती रहेगी तो उस पर पॉलिटिक्स होगी। इस परंपरा को बदलने के लिए जो बीच का रास्ता निकल सकता है उस पर भी मसौदा तय हो रहा होगा, किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश हो रही होगी। ये बड़ी जानकारी आपने दी है और यहाँ पर लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं कि अप्रवासी भारतीयों को लेकर आपको बताते चले कि जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आप ट्रंप से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, इसके बारे में विशाल हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। विशाल, अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्ट्ज और पीएम मोदी की मुलाकात इस वक्त चल रही है, आपको क्या जानकारी मिल रही है? अमेरिकी एनएसए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए और इसके बाद ट्रंप से होने वाली मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है कई मुद्दों पर। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात ट्रंप मोदी मुलाकात से ठीक पहले हो रही है। यानी कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एनएसए मोदी से मिलने पहुंचे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। इसमें दोनों देशों के खास तौर पर जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग है उनको लेकर बातचीत होगी। जैसे कई बड़े मुद्दे बीच बीच में उठते रहते हैं, चाहे वो काउंटर टेररिज्म का मुद्दा रहा हो, उसमें दोनों देश कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उस मुद्दे पर भी इस मीटिंग दौरान बातचीत होगी। और जानकारी यह भी मिल रही है कि जो दोनों देशों के हितों से जुड़े हुए और मुद्दे हैं, खासतौर पर जो वैश्विक मुद्दे हैं जिसमें भारत की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, चाहे वो रूस यूक्रेन की हम बात कर लें या फिर इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी था या जो सीजफायर फिलहाल चल रहा है, कैसे मिडिल ईस्ट में शांति पूरी तरीके से बहाल हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर जो अमेरिकी के एनएसए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये पहली मुलाकात है अमेरिकी एनएसए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वॉशिंगटन में और यह मुलाकात ट्रंप से ठीक पहले हो रही है, तो रक्षा और सुरक्षा सहयोग जो दोनों देशों के बीच में है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही हिंद प्रशांत महासागर में कैसे ओपन और फ्री आवागमन चलता रहे, वो एक महत्वपूर्ण डिस्कशन दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि क्वाड का जो गठन हुआ था जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सदस्य हैं, उसका मुख्य मकसद हिंद प्रशांत महासागर में ओपन और फ्री आवागमन को लेकर खबर आ रही है। उसके बाद मैं लौट रही हूं विशाल आपके पास। पीएम मोदी और माइकल वॉल्ट्ज की बैठक जारी है और इस बीच खबर करीब 5 घंटे के बाद मोदी ट्रंप की मुलाकात होनी है। रात करीब 2:30 बजे व्हाइट हाउस में ये दोनों ही नेता मिलने वाले हैं। कई बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अहम मुलाकात, आपको बताते चले कि अमेरिकी एनएसए और पीएम मोदी की इस वक्त जहां पर ब्लेयर हाउस में मुलाकात हो रही है, ये गेस्ट हाउस बहुत ही आलीशान, व्हाइट हाउस के ठीक सामने ये है। 200 साल पुराना है ब्लेयर हाउस का इतिहास। 1824 में अमेरिका के पहले सर्जन जनरल डॉक्टर जोसेफ लोवेल ने इसको बनवाया था। और आपको यह भी जानकारी देते चले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्लेयर हाउस को अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया था। व्हाइट हाउस से भी ये बड़ा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर ठहरे हुए हैं और वहीं पर अमेरिकी एनएसए से उनकी मुलाकात चल रही है।
हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है टैरिफ को लेकर खासतौर से। और हम सब ने देखा था किस तरह से हमारे जो भारतीय हैं वो अमेरिका से जब हिंदुस्तान आते हैं तो उनको लेकर कितनी पॉलिटिक्स इस देश के भीतर शुरू हो जाती है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी किस तरह से ट्रंप के सामने अपनी बात रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात का इंतजार पूरी दुनिया को है। वॉशिंगटन डीसी में भारी बर्फबारी से सफेद चादर में पूरा हिस्सा लिपटा हुआ है, लेकिन व्हाइट हाउस में कूटनीति का गलियारा गर्म है। ग्राउंड जीरो यानी व्हाइट हाउस के बाहर से हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब से सत्ता में वापस आए हैं उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज है। व्हाइट हाउस में भारत के समय के मुताबिक आज रात 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। डेलीगेशन लेवल की भी बातचीत होगी और उसके बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन भी रखा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफी महत्वपूर्ण अमेरिकी दौरा, और इसमें आप देख रहे हैं अमेरिकी एनएसए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका से भारत क्या चाहता है और भारत से अमेरिका क्या चाहता है, खुलकर बातचीत होनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत की अमेरिका से उम्मीद है कि अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम लगे, स्टारलिंक टेस्ला की एंट्री आसान हो जाए, अमेरिका से तेल रक्षा उपकरण खरीदे भारत, ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहे भारत। कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा जब राष्ट्रपति ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। लेकिन ये तस्वीरें रिश्तों की गर्माहट को विशाल बताने के लिए काफी हैं। दोनों की मुलाकात हो रही है ब्लेयर हाउस में, दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे और काफी पॉजिटिविटी इस वक्त ब्लेयर हाउस से निकलकर सामने आ रही है स्क्रीन के जरिए। देखिए चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भारत का महत्व कितना है और खास तौर पर अगर चीन पर अमेरिका को कंट्रोल रखना है, उसकी विस्तारवादी नीति पर कंट्रोल रखना है, उसके मार्केट पर कंट्रोल रखना है, तो भारत का साथ अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कनाडा पर टैरिफ का ऐलान कर दिया हो, चाइना पर टैरिफ का ऐलान कर दिया हो, मैक्सिको पर टैरिफ का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अब तक सत्ता संभालने के बाद वो भारत पर खुलेआम किसी भी प्रकार के टैरिफ का ऐलान नहीं कर पाए हैं। और ट्रंप क्योंकि इस बात को जानते हैं कि व्यापार की अगर बात होगी तो भारत हमेशा अपने हितों का ख्याल रखकर ही किसी भी विदेशी जो देश हैं उनके साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है। तो जब यहां पर टैरिफ को लेकर बातचीत हो उसमें भी भारत अपने हित को आगे रखेगा। न सिर्फ अमेरिका के हित को ध्यान में रखा जाएगा बल्कि भारत जो भी फैसले करेगा उसमें उसके अपने नफा नुकसान, फायदे नुकसान को देखकर ही भारत फैसला करेगा। और फिलहाल अमेरिकी एनएसए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर में क्वाड को लेकर और जो हिंद प्रशांत महासागर का मुद्दा लगातार उठता रहता है कि फ्री और ओपन ट्रेड उस रूट से होते रहना चाहिए, उस लिहाज से एनएसए और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बांग्लादेश एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हमने देखा था कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था कि बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था उसमें विदेशी ताकतें शामिल थी, कई तरह से डीप स्टेट पर आरोप लगाए गए थे कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में। हालांकि ट्रंप उस डीप स्टेट के खिलाफ रहे हैं, उनके बयानों को हमने सुना है। ठीक है, मैं फौरन लौट रही हूं। विशाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जानकारी देते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी और माइकल वॉल्ट्ज की ये मुलाकात चल रही है और अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा जत्था जल्द भारत आएगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 से 17 फरवरी को भारत भेजे जाएंगे अप्रवासी। ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले। अप्रवासियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अब भारत के तरफ से फ्लाइट्स एयरफोर्स की होगी या फिर सिविल की, इसकी सूचना नहीं आ रही है। अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा जत्था जल्द ही आएगा। आपको बताते चले इसके पहले 5 फरवरी को यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन अमेरिका ने 104 भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भारत डिपोर्ट किया था। तो अब जब जो जत्था आएगा और पहले के जत्थे में किस तरह का फर्क रहेगा, हमारे साथ जगविंदर पटियाल लगातार जुड़े हुए। जगविंदर, जो तस्वीरें सामने आई थी 5 फरवरी की, उसको लेकर बहुत आलोचना का सामना भारत सरकार को करना पड़ा था। ऐसे में ये जो दूसरा जत्था सामने आएगा, अब इसको लेकर क्या स्थिति बन सकती है? क्योंकि बेड़ियों में जकड़कर अगर हमारे भारतीय हिंदुस्तान लौटे तो उसको लेकर विपक्ष ने काफी ज्यादा आलोचना की थी। 16-17 फरवरी को यह दूसरा जत्था आएगा, फ्लाइट कहां लैंड करेगा इसकी सूचना अभी तक नहीं है। क्या जानकारी देंगे जगविंदर आप?
देखिए, अमेरिका में 3 तरह की पॉलिटिक्स चल रही है चित्रा। पहली पॉलिटिक्स चल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में किस तरह से पीसफुल एग्रीमेंट बनाया जाए, और इसको लेकर एक बड़ा विवाद ये हो गया है कि उसमें यूक्रेन ने ये कह दिया है कि बेशक पुतिन और ट्रंप की बात हो गई, लेकिन जब तक उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक इस पर जेलेंस्की राजी नहीं होंगे, उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने उसको सेकंड किया है, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाई है कि कहीं भी चाहे ट्रंप और पुतिन बात कर रहे हैं लेकिन यूक्रेन के हित जो है उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पहली पॉलिटिक्स तो ये हो गई। दूसरी हो गई कि ट्रेड डील क्या होगी, भारत में क्या टैरिफ लगेंगे 3 महीने के लिए जो सस्पेंड किए गए थे, क्या उन पर पुनर्विचार करेंगे, या फिर उनमें कोई इस तरह की डील निकलेगी कि आदान प्रदान से बिजनेस भारत को जाएगा और भारत से आएगा तो उसमें इतना ज्यादा भारत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर को लेकर हो गया या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में हो गया, इन तमाम चीजों पर बात होगी। अब तीसरी पॉलिटिक्स जो है, जो मुद्दा कायदे से ये कहा जा रहा है कि छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आलोचना या फिर सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा इसी पर होने वाला है, और वो यही है अवैध प्रवासियों की वापसी का। अब सवाल यह है कि 16-17 को कहा जा रहा है कि फिर से फ्लाइट प्लान की गई है। अगर ये फ्लाइट प्लान की गई है और इसको दोबारा से भेजा जाना है, किस अंदाज में भेजा जाना है, ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर पुराने अंदाज में ही ये दोबारा से जो यूएस एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जाता है और उसी तरह से बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर लोगों को वापस पहुंचाया जाता है और भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है, तो विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना देगा और ये कह के मुद्दा बनाएगा कि भैया 14 तारीख को वापस मोदी पहुंचे और देखिए 16 और 17 तारीख को फिर बेड़ियां और वही एयरक्राफ्ट आ गया ट्रंप का, तो ये कैसी दोस्ती है। ऐसे में मोदी साहब के ऊपर ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो इस मीटिंग में किसी भी हाल में अपने जो डोमेस्टिक लेवल का पॉलिटिक्स है, यानी जो भारत का पॉलिटिक्स है, उसे बताते हुए ये कहें कि भैया अगर आपको भेजना ही है और क्या वाकई अगर कोई अवैध रूप से आया है तो उसे भेजना चाहिए, जो आपके रूल रेगुलेशंस कहते हैं वो करना चाहिए, लेकिन उसको इतने अपमानित तरीके से तो मत भेजिए। कम से कम आप यही सबसे बड़ा सवाल है। जगविंदर, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। जल्दी से एक आंकड़ा दर्शकों को दे देते हैं। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया है और 2,467 भारतीय इमिग्रेशन एंड कस्टम आईसीई के डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं। और हमने जैसा कि आपको जानकारी दी, हाल ही में 104 भारतीयों को 5 फरवरी को अमेरिका ने वापस भेजा था, लेकिन जिस हालत में भेजा था उसको लेकर हिंदुस्तान के भीतर की राजनीति गर्मा गई थी। वैसे आपको बताते चले कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से बेहतर हैं और मोदी और ट्रंप के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री हमेशा देखी जाती रही है। ऐसे में भारत की उम्मीद रहेगी कि जिस मकसद के साथ पीएम मोदी अमेरिका में है, उन तमाम मुद्दों पर बात बन जाए, अमेरिका उन पर सहमत हो जाए। अगर बात करें भारत की चाहतों की, तो प्रमुख 5 ऐसे बिंदु हैं जिन पर भारत अमेरिका की सहमति चाहता है, जिनमें अवैध प्रवासियों का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है। भारत चाहता है कि जो भी अवैध प्रवासी वापस भेजे जा रहे हैं, अमेरिका उनके साथ नरमी बरते, H-1B वीजा की व्यवस्था बनी रहे और उसको और बेहतर किया जाए। भारत चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़े, टैरिफ के मामले में भारत को मिल रही विशेष राहत बनी रहे। इसके अलावा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर के प्रत्यर्पण की नीतियां आसान बनाई जाएं। उम्मीद कर सकते हैं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में भारत की उम्मीदें पूरी होंगी। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका भारत की बातें मानेगा तो बदले में अपने भी मुद्दों पर भारत की सहमति जरूर चाहेगा। अमेरिका की बात करें तो वित्तीय घाटे से जूझ रहे अपने देश के लिए ट्रंप चाहेंगे कि भारत में अमेरिकी सामान पर टैरिफ की दरें कम की जाएं। अमेरिका चाहेगा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और उनकी कार टेस्ला की भारत में एंट्री को आसान बनाया जाए, क्योंकि पहले इस मुद्दे पर भारत से बात नहीं बन पाई थी। उस पर अमेरिका सहमति जरूर चाहेगा, क्योंकि भारत भविष्य का सबसे बड़ा बाजार है। और तीसरी बड़ी बात तेल और रक्षा उपकरणों की है। अमेरिका चाहता है कि भारत तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद में अमेरिका से आयात का हिस्सा बढ़ाए। वो ये भी चाहेगा कि भारत ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहे। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन और गाजा में भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाए। इनमें से कुछ मांगों पर भारत ने पहले ही नरमी के संकेत दे दिए हैं। जगविंदर पटियाल, विशाल पांडे लगातार हमारे 2 सहयोगी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिन मुद्दों पर भारत अमेरिका से सहमति चाहता है विशाल, और जिन मुद्दों पर अमेरिका भारत से सहमति चाहता है, चुनौतियां दोनों के बीच अगर 3 बड़ी मांगों की जाए तो क्या आ सकती हैं?
देखिए चित्रा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जब मिलेंगे तो इसमें टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करता है। और टैरिफ के मुद्दे पर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जो टैरिफ है वो कम करना चाहिए। हालांकि भारत को लेकर अभी तक कोई इंडिविजुअल बयान उनका सामने नहीं आया है, लेकिन भारत यहाँ पर अपने हित को ध्यान में रखता है, अपने हिसाब से जो व्यापारिक फैसले हैं वो करता है। और कुछ आंकड़े चित्रा अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें जो कि 2023 से जुड़े हुए आंकड़े हैं भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर, वो आंकड़े बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 2023 में लगभग 190.1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें अगर भारत की तरफ से जो अमेरिका को निर्यात किया गया है वो लगभग 1,20,097 मिलियन यूएस डॉलर का सामान ये निर्यात किया गया भारत से। और अमेरिका की तरफ से जो भारत को निर्यात किया गया है वो महज 69,980 मिलियन यूएस डॉलर है। यानी ये अंतर बड़ा है और भारत अपने व्यापार को हमेशा से आगे करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, तो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया फर्स्ट और मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। तो जब दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे तो यह बातचीत बराबरी की होगी। कुछ चीजों पर अमेरिका को मानना पड़ेगा, कुछ चीजों पर भारत को मानना पड़ेगा, और यह माना जा सकता है कि आपसी सहमति का और म्यूचुअल इंटरेस्ट की जो बातचीत डिप्लोमेसी में की जाती है उसी पर तमाम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि एलन मस्क का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या स्टारलिंक को भारत में एंट्री मिलेगी? और इसके साथ ही साथ कई जो रक्षा से जुड़े हुए फैसले हैं, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी 2023 में स्टेट विजिट पर अमेरिका आए थे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही थी, उसको लेकर भी बातचीत और कितनी आगे बढ़ती है इस दौरे के दौरान, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, मैं सीधे जगविंदर पटियाल का रुख कर लेती हूं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और दोनों के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री भी हमेशा देखने को मिली है। लेकिन इस बार जब से दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की वापसी हुई है उसके बाद जगविंदर वो बहुत बदले से नजर आ रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है, यह अच्छी नीति भी हो सकती है, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने वो खड़ी कर सकते हैं, खासतौर से टैरिफ को लेकर जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे। लेकिन एलन मस्क से उनकी मुलाकात क्यों खास होने जा रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे जगविंदर? देखिए, एलन मस्क इस वक्त व्हाइट हाउस में अपने आप को ऐसे मानते हैं कि जैसे वो ट्रंप के बाद उन्हीं का दर्जा हो। उनको लगता है कि ये मेरा ही घर है, और ये दिखाने की वो कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने रिपब्लिकन्स के साथ खड़े होकर ये इलेक्शन लड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के बाजू बनकर वो खड़े थे, चाहे फंडिंग की बात हो या फिर पहले से ये कहने के लिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खत्म और ट्रंप की एंट्री हो रही है। ये शुरुआत जो है वो एलन मस्क ने की थी। ये तो उनकी आपस की केमिस्ट्री हो गई दोनों की। अब दूसरी बात क्या है, अब वो भारत में ये चाहते हैं कि स्टारलिंक, जो कि एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डिश लगा दी जाती है और इंटरनेट की सेवाएं सीधी आप सैटेलाइट के जरिए लेते हो। अमेरिका ने इतने सैटेलाइट भेज रखे हैं कि उन सैटेलाइट से ये कनेक्टिविटी ना सिर्फ बेहतर बनती है, बल्कि भारत जैसे देश जिसमें कि चाहे वो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी हो या फिर 10 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाला आदमी हो, सभी लोग दबाकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वहां स्टारलिंक डिश की एंट्री चाहते हैं और उस एंट्री को रोकने के लिए भारत में या फिर अपने स्वदेशी हितों को देखते हुए भारत सरकार ने अभी ये इजाजत नहीं दी है। बहुत सारे देशों में वो स्टारलिंक की डिश को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अगर ये डिश लॉन्च होती है तो जाहिर सी बात है कि रिलायंस को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और रिलायंस को फर्क पड़ेगा तो उनका जो अरबों खरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं वो बेकार तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो इंटरनेट सेवाएं अब दी जा रही हैं भारत में और जो स्टारलिंक के जरिए मिलती हैं, सैटेलाइट के जरिए मिलती हैं, चाहे आप सागर के बीच में बैठे हैं, समंदर में है, चाहे जंगल में बैठे हैं, आपको बहुत बढ़िया आप अपना सैटेलाइट फोन चला सकते हैं, आप अपना टीवी चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। तो ये सेवाएं कहीं उसे मात तो नहीं दे जाएंगी। और अगर इस तरह से एलन मस्क की डिश एंटर कर जाती है भारत में तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, रात 11:30 बजे टैरिफ नीति का ऐलान करेंगे, ओवल ऑफिस से ट्रंप करेंगे टैरिफ की घोषणा। ये बड़ी जानकारी आ रही है। थोड़ी देर में टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे ट्रंप। रात 11:30 बजे टैरिफ नीति का ऐलान करेंगे ट्रंप। ओवल ऑफिस से टैरिफ की घोषणा करेंगे, लेकिन किस देश को लेकर यह घोषणा की जाएगी ये अभी तक साफ नहीं है। ट्रंप की टैरिफ नीति पर भारत समेत दुनिया भर की नजर बनी हुई है। अब आप सभी के ज़हन में यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा होगा कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को टैरिफ से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। आखिर ये टैरिफ क्या है जिसको लेकर इतने ज्यादा आक्रामक ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ यानी कि बॉर्डर शुल्क या टैक्स। ये टैक्स विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है।
इसी वजह से घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इससे सरकार का खजाना भरता है, इसीलिए सरकारें जमकर टैरिफ लगाती हैं। आमतौर पर सभी देश टैरिफ लगाते हैं, बस कहीं ये कम होता है और किसी देश में ज्यादा हो जाता है। ट्रंप टैरिफ को भी बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और दूसरे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की लगातार बात कर रहे हैं। आपको बताते चले, चीन को लेकर खासतौर से जो उनका आक्रामक रुख देखने को मिला है, उसके बाद से कई देश डरे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच भारत के संदर्भ में क्या फैसला लिया जाता है, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह उठता है कि ट्रंप टैरिफ को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? तो इसके पीछे बड़ी वजह है अमेरिका का व्यापार घाटा। ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर उस घाटे को कम करना चाहते हैं। ट्रंप सरकार मानती है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर टैरिफ लगाने से सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है। विदेश से आने वाले माल पर टैरिफ बढ़ाने से घरेलू कंपनियां मार्केट में विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर पाती हैं, क्योंकि उनके सामान की कीमतें बाहर से आने वाले सामान के मुकाबले कुछ कम होंगी। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको स्टूडियो में बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। आज आप अपने घर से जुड़े हुए हैं, तो मेरा पहला सवाल यही है, राष्ट्रपति ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, क्या बात होगी? आपकी सबसे ज्यादा किस बात पर नजर टिकी हुई है प्रधानमंत्री के इस अमेरिकी दौरे से? हमारे हो मैम, क्षमा चाहता हूं, मैं भटिंडा में हूं पंजाब में, तो आपके साथ स्टूडियो में नहीं आ सका। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मैं प्यार से मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं या डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप कहता हूं, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मैग्निफिसेंट मोदी, तो ये टैरिफ ट्रंप है। इसमें क्या है मैम कि इसका एक 1988 का एक इंटरव्यू था जो मैंने देखा था। ओपरा विनफ्री, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एंकर थी, आपकी तरह आउटस्टैंडिंग, और उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था कि भाई क्यों नाराज हैं आप? ही वाज मच यंगर एट दैट टाइम, अ गुड लुकिंग गाय। तो इसने कहा मैं नाराज इसलिए हूं कि सारी दुनिया हमको ठग रही है। हमारे जो पास पैसे हैं अमेरिका के पास, वो सब लेना चाहते हैं। उसने जापान का जिक्र किया, कई देशों का जिक्र किया, भारत का नहीं किया। सारा कुछ हमसे ले जाते हैं, हमें बहुत कुछ बेचते हैं, हमसे कुछ खरीदते नहीं है। मैं इसको रोकना चाहता हूँ, ये 88 में कहा था। और फिर प्रेसिडेंट बनते ही इसने इसको लागू किया। और इसने क्या कहा था? टैरिफ। अरे कितना खूबसूरत शब्द है। यानी अगर आप अमेरिकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे तो फिर आपको और टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर आप अमेरिका में खरीदना चाहते हो। मैम, ये बड़ा आई लाइक दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो ये कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। कहता है अगर आप सोचते हो कि आप अमेरिका को बेचते जाओगे और हमें ठगते जाओगे, गो फाइंड अनदर सकर, किसी दूसरे बेवकूफ को ढूंढो, अमेरिका भी ये नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि टैरिफ्स पर बात होगी, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे लिए। वो टैरिफ हमने ऑलरेडी कम कर दिए हैं, ड्यूटीज कुछ और कम कर देंगे, उससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बार क्या चाहते हैं, कई बार मिले हैं, इस बार खास क्या है? नहीं, लेकिन एक बार उन आंकड़ों पर दीपक जी नजर डालना बहुत जरूरी है। 2022 में भारत अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक था। भारत अमेरिका के उत्पादों पर 9.5% औसत टैरिफ, जबकि अमेरिका 3% लगाता है। इसी पर तो नजर टिकी हुई है, इसी वजह से इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारत के अपने कंसर्न है। मैम, मैं पूरी तरह से मानता हूं, पर ये जो फिगर्स आते हैं ना, इसका इतना परसेंटेज है, उसका इतना परसेंटेज है, अल्टीमेटली दीज आर मीनिंगलेस। ये चीज होती है भरोसा, ट्रस्ट, सम्मान। तो हम कहेंगे कि हमने कम कर दिए, हम थोड़े समय के साथ साथ और कम करते जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हमें हल्के हल्के करना, ये मान जाएगा। ही इज नॉट अनरीजनेबल। और जब ये कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि मेक इंडिया वीक। इसको चाहिए हमारी मार्केट। मैम, मैं अभी एरो शो में होके आया हूँ जो बेंगलुरु में चल रहा था। सबसे बड़ा डेलीगेशन वहां पे अमेरिकियों का था। वो बेचना चाहते हैं हमको। रूसी भी थे, फ्रेंच भी थे, जर्मन भी, सारी दुनिया वहां पहुंची हुई है अपने हथियार और हवाई जहाज हमको बेचने के लिए। ट्रंप भी ये जानता है, अगर एक मार्केट बना है 140 करोड़ का बचा हुआ है आज अमेरिका के लिए, जिसकी आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है, वो भारत है। तो ही इज नॉट गोइंग टू अफोर्ड टू लूज भारत। वो कभी नहीं करेगा। वो बिजनेसमैन है, उसको मालूम है कि मेरा धंधा अच्छा कहाँ पे चलता है। तो ये जो चर्चा हो रही है, ये क्या कहते हैं, हमने देखी है ट्रंप की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। He is not going to do anything to offend India। ये आप मुझसे लीजिएगा। फिर वो बात करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, वो डिफेंस की बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, फ्री मूवमेंट
मोबिलिटी की बात करेंगे, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे, भाई ये आपका अधिकार है कि गैर कानूनी लोगों को भेज दो, लेकिन कृपया प्लीज मेरे मित्र उनको थोड़ी इज्जत के साथ बिल्कुल, भेजिएगा। यही ये सबसे पीढ़ियां ज्यादा लगा के जरूरी और है हथकड़ी लगा के, कि this has अगर not दूसरे gone down देशों well, से भारत लोग में आकर नहीं, रह रहे पूरी हैं तो आप दुनिया। उनको वापस भेजें, लेकिन जिस तरह से भेजा गया उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इसी फरवरी 2 से 3 दिन के बाद जब अमेरिका हमारे बाकी लोगों को भेजेगा तो कम से कम उस तरह का बर्ताव नहीं करेगा जो उसके पहले 5 फरवरी को हम देख चुके हैं। मैं फौरन लौट रही हूं, हमारे दोनों सहयोगी लगातार वॉशिंगटन डीसी से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, वैसे तो अमेरिका और भारत की दोस्ती कुछ सालों में बहुत अच्छी रही है, लेकिन भारत को डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस माइंड से सावधान रहना होगा। चतुर ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार जिसकी तारीफ की है, जिसके साथ बैठे उसी पर टैरिफ वाला शिकंजा कस दिया था। चुनाव के दौरान उन्होंने जिनपिंग की जमकर तारीफ की, लेकिन जब चीन इनके मुताबिक नहीं चला तो उसके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया गया। ऐसे ही ट्रंप ने जीत के बाद ट्रूडो के साथ डिनर भी किया, उन्हें ड्रग्स नेटवर्क के रोकथाम पर चेतावनी दी और फिर 25% टैरिफ लगा दिया। ऐसा ही पहले ट्रंप गाजा पर सिर्फ शांति की बात करते थे, अब कह रहे हैं कि वो वहां पर रिजॉर्ट बनाएंगे और वहां के लोगों को कहीं और शिफ्ट करेंगे। इसी तरह से पुतिन की भी वो जमकर तारीफ करते रहे हैं, लेकिन बीच में यह भी कह दिया कि वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि आपको बताते चले कि रूस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हुई है, ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। एक बार जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं। जगविंदर, बार बार सबसे बड़ा सवाल यही, और देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आरती टिक्कू जी, मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जब बैठेंगे ट्रंप आमने सामने, तो आपकी किस बात पर सबसे ज्यादा निगाह टिकी रहने वाली है? और भारत के सामने 3 वो बड़ी चुनौतियां, क्योंकि इस बार ट्रंप बहुत चेंज नजर आ रहे हैं, जब से वो आए हैं एक अलग तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है। वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात तो सही है, लेकिन दूसरे देशों से जो उनका बर्ताव है वो यकीनन दूसरे देशों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। तो आपकी निगाहें सबसे ज्यादा किस बात पर? आरती जी। चित्रा जी, धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। एम्बेसडर वोरा, नमस्कार। मैं डीसी से आपको नमस्कार कर रही हूँ। चित्रा जी, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प की जो एक इमेज बनाई गई है कि वो ट्रांजैक्शनल है, वो कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, मुझे लगता है ये सही इमेज नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। सबसे बड़ी बात, दुनिया में जिस तरह से पिछले 35-40 साल से अमेरिका की एक जो इमेज थी कि जो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट की जो एक इमेज थी कि अमेरिका कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है और हमेशा वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता आ रहा है, और ट्रम्प की जो इमेज उन्होंने पिछले 10-15 साल में ये बनाई कि वो इराटिक है, वो कोई भी रैशनल चीज नहीं करते, लॉजिकल चीज नहीं करते, ये सब गलत बातें हैं। मुझे लगता है कि ट्रम्प एक बहुत ही, मैं कहूंगी, स्टेट्समैन शिप जो उन्होंने दिखाई है इस बार, पिछले 23 दिनों में जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा एक जो पीस का जो मैसेज है वो किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने पिछले 40 साल में नहीं दिया। बातें बहुत की, लेकिन किसी को नेगोशिएटिंग टेबल पे, डायलॉग टेबल पे लाना, यहाँ सबके साथ बात करना, वो किसी और प्रेसिडेंट ने नहीं किया। ये हमें सराहना चाहिए। ये हमें इनफैक्ट जो शिकायत भी रही है यूएस के साथ कई मसलों पे, वो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप हो, कश्मीर का रिलेशनशिप हो, बांग्लादेश का के साथ में जो हुआ अभी रिसेंटली, उसमें किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने कोई मुझे नहीं लगता है एक पॉजिटिव रोल अपनाया हो। लेकिन ट्रम्प ऐसे प्रेसिडेंट है पिछले 40 साल में जो इनफैक्ट पीस की बात कर रहे हैं और दुनिया में करप्शन की को एक्सपोज करने वाले प्रेसिडेंट है। बहुत सारे जो मसले उनके अंदर डोमेस्टिक लेवल पे अमेरिका के अंदर जो गलत चीजें हुई है, उनको उन पे इंट्रोस्पेक्शन, उस पे सेल्फ रिफ्लेक्शन किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं की जिस तरह से वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरी नजर रहेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप को शेयर करते आ रहे हैं कई सालों से, मुझे लगता है उसको आगे लेके जाएंगे, उसको बरकरार रखेंगे। और मुझे इतनी कोई चिंता नहीं है। ये जो टैरिफ वॉर की बातें हो रही हैं, यहाँ टैरिफ को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है,
मुझे नहीं लगता है ये बहुत बड़ा इशू इंडिया के लिए है, क्योंकि इनफैक्ट जब हम टैरिफ्स की बात करते भी हैं, हमको ये सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम आखिर क्या इंपोर्ट करते हैं अमेरिका के साथ और हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें जब आप आइटम्स देखेंगे, उसमें बहुत सारी आइटम्स होंगी जिसमें टैरिफ अननेसेसरी है, जरूरी ही नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा हमारे लिए ना मार्केट है और ना ही हम लोग उसमें हमको कोई ज्यादा मुनाफा होने वाला ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे लगता है अगर हर राष्ट्रपति और हर प्रधानमंत्री ये बोले कि मेक माय ओन कंट्री ग्रेट अगेन, तो ये दुनिया बहुत सही हो जाएगी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ ही साथ दूसरे देशों के लिए, क्योंकि टैरिफ को लेकर जिन देशों के खिलाफ उनकी बातचीत सामने आई थी, उसके बाद उनके शेयर बाजार का क्या हाल हो गया था, यह हम सब ने देखा था। मैं आपके पास आ रही हूं, उसके पहले आपको बताते चले, अमेरिकी उद्योगपति अधिकारियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में एलन मस्क की भी मोदी से मुलाकात होने वाली है। स्टारलिंक टेस्ला को लेकर बातचीत संभव है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले, इसके पहले एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में न्यूयॉर्क में मिल चुके थे और इसके बाद अप्रैल 2024 में मस्क का भारत आना तय हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर वो टाल दिया गया था। वो भारत की जगह चीन चले गए थे। हालांकि इस साल की शुरुआत में भारत सरकार ने ईवी व्हीकल को इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव किए हैं और माना जा रहा है भारत सरकार के इस फैसले को टेस्ला की भारत में एंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर हम जानेंगे कि आखिर एलन मस्क की जब मुलाकात होगी तो ये मुलाकात इतनी ज्यादा अहम क्यों मानी जा रही है। ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क फिर से एक टेबल पर होंगे। वैसे तो दुनिया पहले भी मोदी और मस्क की जुगलबंदी देख चुकी है, लेकिन इस बार मस्क बिजनेसमैन के साथ ट्रंप सरकार में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मोदी और मस्क की मुलाकात में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा और इलेक्ट्रिक कार टेस्ला पर भी बात होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े बाजार पर एलन मस्क की नजर लंबे वक्त से है, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी उनकी बात नहीं बन पाई। स्टारलिंक की बात करें तो इससे जुड़ी सुरक्षा और डेटा स्टोरेज को लेकर भारत सरकार की चिंताएं हैं। पिछले साल ही सुरक्षा एजेंसियों ने मणिपुर में सशस्त्र संघर्ष और ड्रग स्मगलिंग मामले में स्टारलिंक की डिवाइस जब्त की थी। ऐसे में अगर मस्क भारत की इन चिंताओं के समाधान का आश्वासन दे पाए तो बात बन सकती है। वैसे भी मस्क सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय आवंटन के पक्ष में है। भारत सरकार ने भी नीलामी की बजाय स्पेक्ट्रम के आवंटन का समर्थन किया है, यानी स्पेक्ट्रम की लागत भारत सरकार ही तय करेगी। हालांकि इस पर फाइनल फैसला होना बाकी है। अगर बात बनी तो स्टारलिंक के जरिए भारत में एंट्री लेना आसान हो जाएगा। हालांकि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल जैसे घरेलू नेटवर्क को कड़ी चुनौती मिलेगी। दरअसल स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। इस सर्विस में लोअर अर्थ ऑर्बिट बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर किया जाता है। जहां बारिश और खराब मौसम में बाकी इंटरनेट सर्विस मिलने में दिक्कत होती है, वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अच्छे से काम करती है। ये उन इलाकों के लिए बेहतर है जहां मोबाइल टावर और ब्रॉडबैंड की मदद से इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। मोदी और मस्क की मुलाकात से चर्चा टेस्ला पर भी गर्म है। वैसे अभी साफ नहीं है कि टेस्ला के भारत में एंट्री पर चर्चा होगी या नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि बैठक में भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स की बढ़ती सोर्सिंग पर चर्चा होने की संभावना है। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि टेस्ला पर टैरिफ पर छूट के बदले क्या टेस्ला की एंट्री देंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि एलन मस्क मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे और जैसा कि जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ट्रंप के बाद व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो खुद को मानते हैं और मस्क को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आती हैं। लेकिन अभी जो मुलाकात होने जा रही है उन पर किन किन बातों पर सहमति बनेगी, लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे दोनों ही सहयोगी विशाल पांडे, जगविंदर पटियाल पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बड़ी कवरेज जारी है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच कुछ ही देर के बाद मुलाकात होगी। बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 9 बार अमेरिका जा चुके हैं। अभी उनका यह 10वां दौरा चल रहा है। 10 सालों में अमेरिका की जनता ने 4 बार राष्ट्रपति बदल दिए, लेकिन मोदी अभी भी वहीं पर हैं, शीर्ष पर, हिंदुस्तान के भीतर। अमेरिका के साथ रिश्ता भी उनका अच्छा रहा है और हर कार्यकाल में रिश्ते बेहतर ही हो रहे हैं। जब पीएम सत्ता में आए तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की उनसे ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही। इसके बाद ट्रंप आए तब भी दोस्ती वैसी ही बरकरार रही। उस दौर में कई अहम रक्षा सौदे भी हुए। ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने सत्ता संभाली तब भी रिश्ते अच्छे बने रहे।
अब ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए और मोदी की अहमियत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के 1 महीने के अंदर ही पीएम को अमेरिका आने का न्योता भेजा है। कुछ ही देर में उनसे मुलाकात होगी, क्या बात होगी, लगातार इसी पर नजर बनी हुई है। अप्रवासी भारतीयों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आगे क्या रणनीति अख्तियार की जाती है, टैरिफ को लेकर क्या भारत पर नरमी बरतेंगे और अगर ऐसा करेंगे तो फिर उसके बदले में क्या चाहेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, इसी को लेकर चर्चा लगातार जारी है। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।